नमस्कार दोस्तों, ये नक्सलवाद कौन है और ये भारत में रह के भारतीय सेना और पुलिसकर्मियों पर हमला क्यों करते हैं? आखिर इनका मकसद क्या है? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में एक गांव है नक्सलवाड़ी। ये वही गांव है जहां 56 साल पहले नक्सलवाद का एक आंदोलन शुरू हुआ था। चीन का एक कम्युनिस्ट नेता था मायो ने एक बार कहा था कि एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। बात मई 1967 की है। उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुख्य रूप से 3 नेता थे, चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संस्थान। इन तीनों नेताओं का सिर्फ एक ही मकसद था, जो बड़ी जमींदार हैं उनसे जमीन छीन के किसानों और मजदूरों में बराबर बांट दी जाए। जल संस्थान लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। इसी बीच एक खबर आती है कि सिलीगुड़ी के पास एक गांव है जहां पर बटाईदार की हत्या कर दी गई है। यह बात है 24 मई 1967 की। गरीब किसान और मजदूरों का शोषण किया जाता था, जो ज्यादातर दलित और मजदूर थे। सरकार ने क्या किया, जो जमींदार का सिस्टम है वो खत्म कर दिया, लेकिन जमीन को किसान और मजदूरों में बराबर नहीं बांटा। सरकार ने जमींदार का सिस्टम तो खत्म कर दिया, लेकिन और भी ज्यादा अमीर किसान पैदा कर दिए। जो अमीर किसान थे वो मजदूरों पे काम तो करवाते थे, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दिया करते थे। हुआ कुछ ऐसा, जिनके पास जमीन थी वो तो अमीर होते गए और बाकी के जो मजदूर किसान थे वो रोटी के लिए भी तरसते गए। मजदूरों की स्थिति ऐसी कर दी, उन्होंने मजबूरी में आके नक्सलवादी आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। इन नक्सलवादियों के सबसे बड़े नेता चारू मजूमदार थे। चारू मजूमदार ने मायो के उसी आइडिया को फॉलो किया और लगभग 4-5 सालों में नक्सलवादी आंदोलन पूरे पश्चिम बंगाल में फैला दिया। सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन के लगभग 3 हफ्तों के बाद जून 1967 में एक लोकसभा में बैठक बुलाई और कहा कि ये स्थानीय समस्या है, पुलिस को इसे सख्ती से पेश आना चाहिए। उनका यह निर्णय गलत था। हालांकि सरकार का 2008 में ध्यान तब गया जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह ने बहुत कोशिश की किसी प्रकार से नक्सलवाद को कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब देश के 10 राज्यों के 70 जिलों में नक्सलवाद है। भारत में नक्सलवादों की सबसे बड़ी घटना है 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 300 से ज्यादा विरोधियों ने 55 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। 2008 में उड़ीसा के नयागढ़ में विरोधियों ने 14 पुलिसकर्मी और एक नागरिक की हत्या कर दी थी। 2009 में महाराष्ट्र में एक बड़े नक्सलवादी हमले में सीआरपीएफ के 15 जवान शहीद हो गए थे। 2010 में नक्सलवादियों ने कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 से ज्यादा यात्रियों की हत्या कर दी थी। 2011 में छत्तीसगढ़ में एक बड़े नक्सलवादी हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सहित पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 2012 में झारखंड के गढ़वा जिले में 13 पुलिसकर्मियों की जंगल में हत्या कर दी। 2013 के छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में कांग्रेस के नेता सहित 27 लोगों की हत्या कर दी। 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 23 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान घायल हुए थे। 2024 छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा के 3 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान घायल हुए थे। एक बात तो साफ है, इन नक्सलवादियों का पहले मकसद ये था कि किसी भी प्रकार से किसानों और गरीब मजदूरों का उनका हक दिलाया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बस सिर्फ वो लूटपाट और गैरकानूनी काम करते हैं। नक्सली नए लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए एक मुख्य तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक क्रांतिकारी का नाम लेते हैं, जिससे प्रभावित होकर नौजवान उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं। नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाए गए अब तक अभियान स्टीपे लचेस अभियान 1971 में चलाया गया था। इस अभियान में इंडियन आर्मी समेत पुलिसकर्मियों ने भाग लिया था। करीब 20,000 नक्सलवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। 2017 के छत्तीसगढ़ में सुकमा में एक सबसे बड़ा नक्सलवादी अभियान चलाया गया था, जिसका नाम था प्रभा। इस अभियान में खबर मिली थी कि नक्सलवाद गुफा में छुपे हुए हैं। इसकी खबर मिलते ही एयरफोर्स, कोबरा कमांडो और काफी टीम ने हिस्सा लिया था। इस अभियान में 3 जवान शहीद हो गए थे। अभियान के दौरान 15 से 20 नक्सलवादी ढेर कर दिए गए थे, लेकिन मौसम की खराबी होने की वजह से 25 जून 2017 को यह समाप्त कर दिया गया था।